बहुत सारे लोगों का जो शुगर है 200, 300, 400 भी पहुंचा रहता है, उनका भी रिवर्स हो सकता है बिल्कुल हो डायबिटीज? सकता है। हो सकता है। We have reversed up to HbA1c 13 to 15 also, वाह ग्रेट, ओके। right? तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 300 400 है। इट इज एडवांस स्टेज डिसऑर्डर वही है। बिना चावल रोटी छोड़े क्या डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है? चावल आलू से डायबिटीज होती है, तो मैंने चावल आलू छोड़ छोड़ दिया। दिए। सिर्फ कार्ब्स की वजह से डायबिटीज नहीं होता। एक आपकी डाइट है, एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, एक आपका जेनेटिक मेकअप है, एक आपके स्ट्रेस लेवल्स हैं, एक आपका स्लीप है। ऐसे 100 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है डायबिटीज। चीनी बताइए कि क्या पूरी तरीके से बंद करने से डायबिटीज सच में रिवर्स हो जाएगा? चीनी ज़रूर छोड़नी चाहिए। कभी वंस इन अ ब्लू मून एज अ ट्रीट आप लें तो वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन 99% आपको नहीं लेनी चाहिए। जितनी ये चीज़ें हैं, जैसे हनी है, राइट, गुड़ है, खांड, मिश्री, खांड है, मिश्री है, डेट्स हैं, किशमिश है, इन सबको नेचुरल शुगर्स बोल के सेफ बताया जाता है और डायबिटिक्स को बेचा जाता है। डायबिटीज अगर रिवर्स करना है, कौन से फल खाएं, कौन से नहीं खाएं? लो शुगर फ्रूट्स जैसे बेरीज हैं, ऑलिव्स हैं, एवोकाडो हैं, ये लें। अगर आप एप्पल बनाना कुछ ले रहे हैं, उनके भी लोएस्ट शुगर वैरायटी लीजिए और कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में लीजिए। तो डायबिटीज में ये भी होता है कि अब हो गया डायबिटीज तो चाय कॉफी भी छोड़नी पड़ेगी। पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं अगर रिवर्स करना है तो? आप कैफीन को टॉलरेट कर पा रहे हैं तो ब्लैक टी या कॉफ़ी आप ले सकते हैं, बट जैसे ही आप उसके अंदर मिल्क और शुगर डालेंगे, अब उसके पैरामीटर्स चेंज हो गए। तो अगर आप दिन में 6-8 बार मिल्क वाली कॉफ़ी ले रहे हैं या मिल्क वाली चाय ले रहे हैं, तो मिल्क की एक खास प्रॉपर्टी होती है, मिल्क आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है। डायबिटीज के पेशेंट अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो उनकी जो थाली है वो दिखनी कैसी चाहिए? 2-3 quarters ऑफ द प्लेट शुड हैव अ गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स। वो प्रोटीन सोर्स नॉन वेजिटेरियंस में चिकन, फिश, एग्स, मीट हो सकता है। वेजिटेरियन में पनीर हो सकता है, सोयाबीन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हार्ड चीज़ें हो सकता है। दैट इज़ हाफ और 3 quarters ऑफ द प्लेट। तो क्या डायबिटीज हर किसी का रिवर्स होता है या फिर कुछ लोगों के लिए स्पेशल एप्लीकेशन है कि सिर्फ इन टाइप के लोगों का ही डायबिटीज रिवर्स हो सकता कोई स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है जो एबनॉर्मल है, या कोई ऐसी फैमिलियल टेंडेंसी या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो रिवर्सल में इशू आ सकता है, बट वो 1% पेशेंट्स। फॉर 99% पेशेंट्स वेरी मच रिवर्सल। है? टाइमलाइन है कोई कि आज से शुरू किया है तो कितने दिनों में प्रॉपर तरीके से डायबिटीज जो है वो फुल्ली रिवर्स हो जाएगा? एवरेज आपको 2 से 4 हफ्ते में इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 10 to 12 वीक्स में roughly 50 to 60% पेशेंट्स will be much better off, and 6 to 12 months में 90% पेशेंट्स तक can। पूरी दुनिया में इंडिया अब डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है, ये हम सब जानते हैं। ICMR 2023 की एक डेटा की माने तो इंडिया में 101 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस वक्त डायबिटीज से जूझ रहे हैं। 136 मिलियन लोग प्री डायबिटीज के जोन में आ चुके हैं। तो ऐसे में एक डेटा की माने तो इंडिया में से हर छठे में से एक इंसान जो है वो हर दिन डायबिटीज के रिस्क पर बढ़ रहा है। इसमें सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि डायबिटीज हो तो गई, लेकिन क्या इसको कभी रिवर्स किया जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है और लाइफ टाइम दवाइयों का सहारा रहता है? तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि क्या सच में डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो कैसे। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह, जो कि जनरल फिजिशियन और डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट है रिडायल क्लिनिक में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स मेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड डायबिटीज का जो रिवर्सल है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे लोग सर्च तो काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं है हाउ टू स्टार्ट। और सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि क्या सच में डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है या जस्ट एक सोशल मीडिया हाइप है? जी, तो टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, बिकॉज वही कॉमन वाली डायबिटीज है, तो इसको बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। ये एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड हमारे पास अब इतना डेटा है, इतनी साइंटिफिक रिसर्च है कि वी कैन सी कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो मेटाबॉलिज्म को दवाइयों के अलावा लाइफस्टाइल मेजर्स से, डाइट से, एक्सरसाइज से आप कैसे अफेक्ट कर सकते हो, कैसे एक
पेशेंट को आप वापस कंट्रोल दे सकते हैं अपने ब्लड शुगर्स का। तो डायबिटीज रिवर्सल तो एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक रियलिटी है। अब जहां तक सोशल मीडिया की बात है, देखिए सोशल मीडिया एक अनरेगुलेटेड चीज है। हाँ। आज की डेट में मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ भी बोल सकता हूँ और कोई अथॉरिटी उसको चेक नहीं कर रही है। तो डायबिटीज रिवर्सल प्रॉमिस करना वर्सेस डायबिटीज रिवर्सल एक्चुअली अचीव करना दो अलग अलग चीजें हैं। करेक्ट। तो सोशल मीडिया पे जो हाइप है वो इसलिए कि बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हम भी डायबिटीज रिवर्सल कर देंगे, हम डायबिटीज रिवर्सल कर रहे हैं, बट एक्चुअली कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ना वहाँ पे क्वालिफिकेशन है, ना वहाँ पे एक्सपर्टीज है। करेक्ट। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हाइप एलिमेंट। लेकिन पब्लिक को ये समझना चाहिए, यस, टाइप 2 डायबिटीज इज अ रिवर्सिबल डिजीज। लेकिन इसमें कई सारे लोग कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज जो है उसको रिमिशन वाले मोड में लेके जा सकते हैं, रिवर्स नहीं किया जा सकता। आपका इस पर क्या कहना है? जी, तो हम हमेशा पेशेंट्स के साथ ये कोशिश करते हैं कि जो भी चेंजेस करें वो सस्टेनेबल करें ताकि वो आगे लाइफ लॉन्ग उनको मेंटेन कर सकें। अगर आप शॉर्ट टर्म कुछ क्रैश डाइटिंग या कुछ शॉर्ट टर्म मेजर कर रहे हैं तो वो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा, उसके अंदर एक टाइमलाइन है। फिर आपकी जो शुगर है वो वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि यार मैं तो रेमिशन में था, ये वापस आ गई। तो जिनका शॉर्ट टर्म फोकस है वो रेमिशन ही अचीव कर पाएंगे। जिनका लॉन्ग टर्म फोकस है, डेफिनेटली रिवर्सल इज सस्टेनेबल एंड अचीवेबल, पॉसिबल भी है। बिल्कुल। तो अगर किसी को पता चल गया कि अब वो डायबिटीज के कंडीशन से जूझ रहे हैं, उनको रिवर्स करना है अपनी डायबिटीज को, पहला स्टेप उस इंसान का क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप बीमारी को मेजर कर पाएं, उसको समझ पाएं, उसे क्वांटिफाई कर पाएं। तो हम शूट से पहले टेस्टिंग की बात कर रहे थे। जनरली लोग सिर्फ शुगर के पीछे भागते हैं, मेरी शुगर बढ़ गई, शुगर कम हो गया, HbA1c बढ़ गया, कम हो गया। जो अर्ली टेस्ट हैं या जो रूट कॉज के इंडिकेटर हैं, जैसे इंसुलिन लेवल्स हैं, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, जो कि जड़ है बीमारी की, वो लोग चेक ही नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले तो एक करेक्ट आप चेक कराइए, टेस्टिंग जरूरी है। करेक्ट। जी, समझिए कि बीमारी जो है वो कितनी है, कैसे है, क्या है, एक प्रॉपर प्लान बनाइए। ठीक है। तो जो लोग जाते हैं जैसे फुल बॉडी चेकअप कराने, तो उसमें यूजुअली एक HbA1c रहता है जो आपके 3 महीने का बता देता है, और एक फास्टिंग ब्लड शुगर करवा लेते हैं लोग। जी। आपके हिसाब से सबसे पहला स्टेप टेस्टिंग में हमें क्या करना चाहिए? कौन से टेस्ट कराने चाहिए? पैरामीटर्स क्या देखने चाहिए उसमें? जी, जो सबसे पहला और सबसे जरूरी टेस्ट है वो है फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स। फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स? जी, नॉट फास्टिंग शुगर लेवल्स, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स। तो अगर आप बीमारी की क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज होती कैसे, तो सबसे पहले आपके इंसुलिन लेवल बढ़ेंगे, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, फिर जाके कहीं आपका HbA1c बढ़ेगा, और लास्ट में फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ेगा। अच्छा। तो आज की डेट में भी हमारी कंट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग फास्टिंग शुगर को नॉर्मल देख के 9500 खुश हो जाते हैं। हाँ। कि यार मेरी फास्टिंग शुगर तो बहुत अच्छी है, 90 या 100 है तो मुझे डायबिटीज नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो आपकी नॉर्मल हो, ठीक है, लेकिन आप एक हिडन डायबिटिक हो। ओके। राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे जो अर्ली टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स, वो सबको कराना चाहिए। एंड मोस्टली जो लैब्स फुल बॉडी चेकअप बोल के अपना टेस्टिंग पैनल को बेचते हैं, तो मोस्टली उसके अंदर फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स नहीं होता। बिल्कुल। तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स अगर कोई करा रहे तो उसमें क्या रेंज या पैरामीटर देखे फिर? जी, तो बेस्ट रेंज है कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स जो है लेस देन 5 होने चाहिए। ठीक है। 5 to 10 का मतलब है कि हल्का रिस्क जो है वो डेवलप हो रहा है। अगर ओवर 10 है तो एस्टैब्लिश्ड रिस्क है, और अगर ओवर 15 है तो डेफिनेटली हाई रिस्क है, आपको इमीडिएटली कुछ एक्शन लेना चाहिए। और इसको कराने का प्रोसीजर क्या है? फास्टिंग रखना वेरी सिंपल। आप फास्टिंग 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग में, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं या फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करते हैं, ब्लड सैंपल में आपका हो जाएगा, और इजीली अवेलेबल टेस्ट भी है। ठीक है। सिर्फ पेशेंट्स को पता नहीं है, एंड कहीं ना कहीं मेडिकल कम्युनिटी की भी फॉल्ट है कि मोस्ट डॉक्टर्स भी वही टनल विजन पे हैं कि शुगर देखिए, HbA1c देखिए, तो वो टेस्ट करवा नहीं रहे हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि ये जो टेस्ट है सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं है,
नॉर्मल लोगों के लिए? हाइपरटेंशन, अच्छा, ओके। ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स, ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी लिवर, इन सब में ये हेल्प करेगा आपको अर्ली डिटेक्शन में, वाओ, ग्रेट, ओके। राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर वो क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए कि पहले कौन सा टेस्ट कराएं? या बहुत सारे लोग जाते हैं तो फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c दोनों साथ में करा लेते हैं, जी, तो क्या उनके साथ में उनको ये फास्टिंग इंसुलिन वाला भी टेस्ट कराना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। अगर तीनों टेस्ट करा लिया, तीनों में कुछ ऊपर नीचे है, कई बार लोगों का होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, HbA1c बढ़ा हुआ है, जी, HbA1c नॉर्मल आ गया या इंसुलिन बढ़ा हुआ है, तो इन तीनों को थोड़ा समझाइए, कौन बढ़ा कौन घटा रहेगा, तो हमें कब अलर्ट होने की जरूरत है? जी। तो इसको हम, जैसे मैंने कहा, आप बीमारी की क्रोनोलॉजी को समझेंगे, तो सबसे पहले फास्टिंग इंसुलिन बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर मेरा HbA1c बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ हम्म, और मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, लेकिन मेरा फास्टिंग इंसुलिन बहुत हाँ। बढ़ा हुआ है, तो तब भी मुझे अलर्ट हो जाएगा कि हाँ, हम्म, अगर डायबिटीज़ आज की डेट में नहीं है, पर होने वाली है। आगे हो सकती है। जी, तो आपका हमेशा प्रिवेंशन की तरफ फोकस रहना हम्म, चाहिए रादर देन ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहले आपका फास्टिंग इंसुलिन बढ़ेगा, हम्म, उसके बाद आपका HbA1c बढ़ना शुरू होगा, हम्म, और फास्टिंग ग्लूकोज, जो अनफॉर्चुनेटली सारे लोग जिस पे फोकस करते हैं, वो लास्ट में बढ़ेगा, अच्छा, जब आपको डायबिटीज हो चुका होगा। तब। बहुत सारे प्री डायबिटिक्स हैं और अर्ली डायबिटिक्स हैं जो हम देखते हैं रोज, जिनका फास्टिंग ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, और वो यही बोल के आते हैं हमारे पास कि यार, हमने तो घर पे फास्टिंग शुगर चेक किया था, फास्टिंग बिल्कुल ठीक है। तो फास्टिंग से पहले आपका पोस्ट मील शुगर बढ़ता है। हाँ, लोग पोस्ट मील शुगर चेक ही नहीं करते। कराते हैं, खाना खाने के बाद नहीं चेक कराते, जी करेक्ट जी, है। तो चारों वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं। आप फास्टिंग इंसुलिन सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप HbA1c देखिए, उसके बाद पोस्ट मील शुगर देखिए, और उसके बाद आप फास्टिंग शुगर पे पहुंचिए। चारों के एक बार हमें रेंज पैरामीटर्स भी बता दीजिए कि कितने जी रेंज में दैट इज नॉर्मल और कितने रेंज में डायबिटीज के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। जी, तो फास्टिंग इंसुलिन जो है आपका, वो 5 से नीचे रहना चाहिए। 5 से 10 में इंसान सतर्क हो जाए, और ओवर 10 तो डेफिनेटली सतर्क हो जाए। ठीक है। जहाँ तक HbA1c की बात है, एनीथिंग बिलो 5.5 इज गुड। ठीक है। तो कोशिश करें कि 5.5 से नीचे रखें। हम्म, जो पोस्ट मील शुगर है वो आपकी 140 के नीचे होनी चाहिए, और फास्टिंग जो क्लासिकली गाइडलाइंस कहती हैं, वो कहती हैं कि 126 के नीचे होनी चाहिए, बट हम अपने पेशेंट्स को प्रिवेंशन फोकस से कहते हैं कि आप 100 से भी नीचे रखें। नीचे रखें, ठीक जी है, ओके। तो ये चारों रेंज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी, अगर हम डायबिटीज रिवर्सल की बात करें डॉक्टर, तो क्या डायबिटीज हर किसी का रिवर्स होता है या फिर कुछ लोगों के लिए स्पेशल एप्लीकेशन है कि सिर्फ इन टाइप के लोगों का ही डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? जी। तो टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, पैंक्रियाज जो आपके इंसुलिन बनाते हैं, वो इंटैक्ट होनी चाहिए। ओके। कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग या पुराने केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, 10 साल 15 साल या बहुत सिवियर हैं, तो उसमें पैंक्रियाज के जो बीटा सेल हैं वो खत्म हो जाते हैं, हम्म, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हम्म, हैं, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है बॉडी में। तो दैट केस ऑफ डायबिटीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो हाँ, आपको बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है। बट गुड न्यूज इज कि अगर हम 100 केसेस देखते हैं, तो उसमें शायद ऐसा एक केस में होता है। रेयर सो केस है। यस यस, तो फॉर ऑलमोस्ट आई विल से मोर देन 90% ऑफ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स, जिनकी इंसुलिन प्रोडक्शन कैपेसिटी इंटैक्ट है, जो समझते हैं कि डाइट एक्सरसाइज ज़रूरी है, माइंडसेट है, तो बिल्कुल रिवर्सल इज अचीवेबल। ऐसा ओके। कोई बैरियर नहीं है कि रिवर्सल अचीव नहीं हो सकता। कोई स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है जो एबनॉर्मल है, या कोई ऐसी फेमिलियल टेंडेंसी या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो रिवर्सल में इशू आ सकता है, बट वो 1% पेशेंट्स में। ठीक है। फॉर 99% पेशेंट्स, वेरी मच रिवर्सिबल। ओके। तो इसमें जैसे बहुत सारे लोगों का जो शुगर है 200, 300, 400 भी पहुंचा रहता है, उनका भी रिवर्स हो सकता है बिल्कुल हो डायबिटीज? सकता है। हो सकता है। We have reversed up to HbA1c 13 to 15 also, वाह, ग्रेट, ओके। राइट? तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 300-400 है। इट इज एडवांस स्टेज डिसऑर्डर, वही है, डिसऑर्डर। राइट? किसी में जो आग है वो ज्यादा जल रही है, लपटे ज्यादा हैं, किसी में सिर्फ चिंगारी है, कम है, लेकिन आग तो आपको बुझानी बुझानी पड़ेगी। पड़ेगी, जी बिल्कुल। जी, प्री डायबिटीज के बारे में भी लोग यही बोलते हैं कि प्री डायबिटीज भी रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता उसको फुल फ्लेजेड डायबिटीज में कन्वर्ट होने में, वो भी रिवर्सिबल है? बिल्कुल रिवर्सिबल है, और इनफैक्ट
प्री डायबिटीज सबसे बेस्ट टाइम है रिवर्स करने का, क्योंकि अभी डिजीज एस्टैब्लिश नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि प्री डायबिटीज कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप प्री डायबिटीज वर्ड यूज करते हैं तो पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है कि हाँ यार अभी तो डायबिटीज नहीं है, अभी वक्त है, हाँ अभी वक्त है, अभी अभी आराम से बैठते हैं देखते हैं। बट नहीं, उल्टा होना चाहिए। जब आपको पता लग गया सी बीमारी वही है, हम उसे प्री डायबिटीज कह रहे हैं, एक्चुअली इट इज जस्ट अर्ली डायबिटीज, राइट, इट इज द सेम डिसऑर्डर। तो जैसे ही आपको पता लगा कि भाई इसके लक्षण मेरे में स्टार्ट हो गए हैं, उसी वक्त आप मेहनत करिए और उसी टाइम आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आप रिवर्स कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम रिवर्सल पर ही बात करते हैं तो आई थिंक डायबिटीज, जैसा कि हम सब जानते हैं, दैट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसमें डाइट का बहुत ज्यादा रोल होता है। डायबिटीज होते सहित लोगों को बोल दिया जाता है कि आप कार्ब्स छोड़ दो, चावल रोटी ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बिना चावल रोटी छोड़े क्या डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है? जी, तो इसका एक थोड़ा सा मैं आपको नुआंस्ड आंसर दूंगा, क्योंकि इसमें समझना पड़ेगा आपको हो क्या रहा है। तो हम लोग बहुत फॉन्ड है चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करने का, राइट। मेरे पास पेशेंट्स आएंगे, कहेंगे चावल आलू से डायबिटीज होती है तो मैंने चावल आलू छोड़ दिया, राइट। चीनी से डायबिटीज होती है तो मैंने चीनी छोड़ दी। डायबिटीज एक मल्टी फैक्टोरियल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सिर्फ कार्ब्स की वजह से डायबिटीज नहीं होता। एक आपकी डाइट है, एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, एक आपका जेनेटिक मेकअप है, एक आपके स्ट्रेस लेवल्स हैं, एक आपका स्लीप है। ऐसे 100 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है डायबिटीज। तो जब तक आप उसको एक होलिस्टिक वे में सारे फैक्टर्स को एड्रेस नहीं करेंगे, तो वो एक बहुत ही जेनेरिक एडवाइस है कि सिर्फ कार्ब्स छोड़ दो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने पूरे कार्ब्स छोड़ दिया और डायबिटीज ठीक कर दिया तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे क्या प्लान है? कार्ब्स कब लेंगे, कितने लेंगे? तो एक लो कार्ब डाइट अच्छी चीज है डायबिटीज के लिए, इट इज बेनिफिशियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। लेकिन एक इंडिविजुअल को कितना कार्ब्स लेना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, उसकी कार्ब सेंसिटिविटी क्या है, यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो यू नीड टू कोरिलेट ऑल दी थिंग्स दैट आर हैपनिंग। बिल्कुल, राइट। ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि सारे कार्ब्स छोड़ दो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपने जितने हमें एस्पेक्ट्स बताए उनको हम एक-एक करके डिस्कस तो करेंगे। चावल और रोटी को लेकर के अगर छोड़ना ना पड़े तो फिर उसको क्या अलग तरीके से खाना शुरू कर दें ताकि डायबिटीज का रिवर्सल हो जाए? तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें अगेन हम लोग कैसे काम करते हैं, एक लो कार्ब डाइट किस स्टेज में बेनिफिशियल है। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है इनिशियली इंसुलिन रेजिस्टेंस लेके, जो कि रूट कॉज है टाइप 2 डायबिटीज का, तो हमें काफ़ी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि अगर इनिशियली डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेंगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। अगर हम इनिशियली लीनियंट हो जाएंगे, बोल देंगे कि सब कुछ खा लीजिए, कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे विद टाइम उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती रहती है, हम हमेशा कोशिश करते हैं पेशेंट्स में मसल मास बने। जैसे मसल मास बनेगा तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और एक मेटाबॉलिक रेजिलियंस बनेगी कि आगे जाकर वो थोड़े कार्ब्स अगर लेते भी हैं या अगर डाइट के ऑफ जाते भी हैं तो भी उनकी शुगर जो है उतनी नहीं बढ़ेगी, तो भी उनकी, आप पहले बात कर रहे थे ना रेमिशन और रिवर्सल की, तो यहीं पे डिफरेंस आता है। अच्छा। कि आप परमानेंटली कार्ब्स बंद करने के बजाय आप उनकी कैपेसिटी ये बढ़ाएं, उनकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी बनाएं कि वो आगे जाकर डाइट के अगर 20, 30, 40% ऑफ भी होते हैं तो भी उन्हें डायबिटीज को वापस नहीं झेलना पड़े। बट दिस टेक्स टाइम। तो आपने कहा जैसे इनिशियली छोड़ना पड़ेगा, तो कितने टाइम के लिए फिर रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा अगर डायबिटीज रिवर्स करने के हम अपनी जर्नी पर हैं? तो अगर मैं 1 बिलियन डायबिटिक्स के लिए एक आंसर दे दूं तो मैं गलत हूँ। राइट। इंडिविजुअल आपको इंडिविजुअल डेटा देख, यहीं पे एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है। आपको आपका डेटा देखना पड़ेगा। आपकी कार्ब सेंसिटिविटी, मेरी कार्ब सेंसिटिविटी, व्यूअर की कार्ब सेंसिटिविटी सबकी अलग होगी, सबका इंसुलिन लेवल अलग होगा, सबका इंसुलिन रेजिस्टेंस अलग होगा। तो यहाँ पे जाके डायबिटीज रिवर्सल सिर्फ एक साइंस नहीं है, एक आर्ट भी है, क्योंकि आपने देखना है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप उसको एक स्पेसिफिक एडवाइस क्या देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अगर मतलब रोटी चावल तो एक हिस्सा है इस चीज का, दूसरा आता है चीनी। लोगों को लगता है कि चीनी भी पूरी तरीके से बंद ही कर दो
जी। अगर डायबिटीज आ गया है तो चीनी बताइए कि क्या पूरी तरीके से बंद करने से डायबिटीज सच में रिवर्स हो जाएगा, और चीनी में उसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में भी बताइएगा। लोगों को लगता है चीनी तो छोड़ दो, बट हम गुड़, खांड, मिश्री ये सब खा सकते हैं। राइट राइट। तो दोनों क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। हम्म, सबसे पहली बात तो है कि चीनी जो एक प्रोसेस्ड फॉर्म में जिसे टेबल शुगर कहते हैं, हाँ, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं। रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है। जी, वो एक नॉन डायबिटिक के लिए भी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट मैं लोगों को ये कहता हूँ कि बच्चों में भी अवॉइड करें। बच्चों को बहुत सारे शुगरी फूड्स दिए जाते हैं, फिर हम बड़े होके कहते हैं कि यार ये डायबिटिक ओबीस क्यों हो गया। तो वो चाइल्डहुड से एक शुगर एडिक्शन बनी रहती है। तो शुगर इज अ वेरी एडिक्टिव सब्सटेंस। हाँ, रश देता है वो एकदम से खाते जी, सही वो में। एकदम मतलब इनफैक्ट स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि एनिमल्स में कोकेन से ज़्यादा एडिक्टिव शुगर थी। ओके। राइट, ये स्टडी है, ये एस्टैब्लिश डेटा है। तो शुगर इज़ अ वेरी एडिक्टिव सब्सटेंस। तो आई डोंट रिकमेंड टेबल शुगर फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड। ठीक है। कोई भी है, डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, तो मुझे लगता है चीनी ज़रूर छोड़नी चाहिए। कभी वंस इन अ ब्लू मून एज अ ट्रीट आप लें तो वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन 99% आपको नहीं लेनी चाहिए। एंड पेशेंट्स को हम कहते हैं यस, शुगर जितना पॉसिबल हो उतना आप अवॉइड करें। अवॉइड करें। अब शुगर है क्या, तो प्रॉब्लम नाम में है। जो खाते हैं टेबल शुगर, हम उसे भी शुगर बोलते हैं। जो ब्लड में ग्लूकोज होती है, हम उसको भी शुगर बोलते हैं। लेकिन आम आदमी को नहीं पता कि एक्चुअली शुगर का मीनिंग क्या है। करेक्ट। राइट। तो जितने कार्बोहाइड्रेट हैं दुनिया में, जब वो बॉडी में जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, विच इज व्हाट शुगर इज। Correct. शुगर इज ग्लूकोज। तो ये एक फूड इंडस्ट्री की मार्केटिंग चल रही है कि ये नेचुरल शुगर है। हाँ, राइट, ये गुड़ है या जैगरी है तो ये अच्छा है। राइट, ये क्योंकि ये तो नेचुरल शुगर नेचुरल है। शुगर है। हाँ। मैं ऑफन पेशेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि साइनाइड भी नेचुरल है। राइट। खा थोड़े सकते हैं। राइट, पर उसे खाएंगे थोड़ी आप। राइट। तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो शुगर, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि बॉडी उसे कैसे प्रोसेस करती है। अल्टीमेटली तो वो ग्लूकोज ही बनेगा जाकर के बॉडी में। जी। तो सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कन्वर्ट होते होता हैं। है। और जितनी ये चीजें हैं, जैसे हनी है, हाँ, राइट, गुड़ है, खांड, मिश्री। खांड है, मिश्री है, डेट्स हैं, हाँ, किशमिश है, इन सबको नेचुरल शुगर्स बोल के सेफ बताया जाता है और डायबिटिक्स को बेचा जाता है। सब वही है। जी, तो वो बिल्कुल गलत है। नेचुरल शुगर, आर्टिफिशियल शुगर में कोई डिफरेंस नहीं है। बॉडी उसको बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करेगी। अगर आर्टिफिशियल शुगर हार्म कर रहा है तो नेचुरल शुगर भी हार्म करेगा। ओके। राइट। सो डायबिटिक्स को शुगर फ्री रहना चाहिए। देयर आर स्वीटनर्स जैसे स्टीविया है, मॉन्क फ्रूट। मॉन्क फ्रूट है, सुक्रालोज है, तो ये डायबिटिक्स ले सकते हैं। ठीक है। दे आर सेफ। तो इसको भी खाने का कोई ऐसा प्रॉपर अमाउंट है, या फिर जितना चीनी लेते हैं, अगर 1 चम्मच चीनी ले रहे तो 1 चम्मच स्टीविया या मॉन्क फ्रूट ले लो? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें मेडिकल नॉलेज भी नहीं चाहिए होती, हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। राइट। तो अब आप कुछ एक डिश बना रहे हैं, वहाँ 1 चम्मच की इक्विवेलेंट अगर एक इतना सा पाउडर स्टीविया का डल रहा है या एक पैलेट शुगर फ्री का डल रहा है, दैट इज गुड इनफ। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ने कहा शुगर फ्री ठीक है, तो मैंने पूरी शीशी डाल दी। नहीं। राइट। तो हाँ। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए उसको। अपने टेस्ट बड्स को आप ट्रेन कर सकते हैं कि आपका जो स्वीट टूथ है, हाँ, वो कम हो जाए। जी, जो एडिक्शन टू स्वीट टेस्ट है वो कम रहे, तो आपको अक्रॉस लाइफ आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपने जैसे डॉक्टर कहा कि इसमें डेट्स का भी है रोल, क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो गुड़, खांड, मिश्री छोड़ दी, डेट्स खा सकते हैं चीनी की जगह, तो वो डायबिटीज के रिवर्सल में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते। डेट्स भी नहीं खा सकते हैं? नहीं, तो आपको मतलब समझना पड़ेगा कि कंप्लीट शुगर छोड़ना जी, पड़ेगा। मतलब क्योंकि बॉडी के अंदर देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ दी बॉडी इज ब्लाइंड। उसके अंदर बैठ के कोई आदमी देख नहीं रहा है, अरे यार ये तो डेट्स है, हाँ। इसका कुछ अलग होगा। बॉडी चीजों को बायोकेमिकली, न्यूट्रिशनली देखती है। तो न्यूट्रिशनली और बायोकेमिकली डेट्स क्या है? डेट्स में भी फ्रक्टोज है, हाँ, वही शुगर है, वो फैटी लिवर बढ़ाएगा, तो वो बढ़ाएगा। जी। ठीक है। फ्रूट्स की भी बात कर रहे थे, आपने फ्रक्टोज का नाम लिया, तो फ्रूट्स को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि डायबिटीज अगर रिवर्स करना है, कौन से फल खाएं, कौन से नहीं खाएं, किस फॉर्म में खाएं? जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आई थिंक मुझे रोज ही सुनने को मिलता है
क्योंकि कई लोग कह रहे हैं एंड बिलीव मी, कई मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स आके लोग कह रहे हैं कि एक ऑल फ्रूट डाइट डायबिटीज के लिए अच्छी है। हाँ मैंगो इज द बेस्ट फ्रूट फॉर डायबिटीज, पाइनएप्पल इज द बेस्ट फ्रूट फॉर डायबिटीज। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एप्पल और बनाना क्विट करने के लिए भी बोलते हैं कि आप सेब और केला जी। खाना छोड़ दीजिए अगर डायबिटीज है तो मैं आज व्यूअर्स को एक बहुत सिंपल थंब रूल देना चाहूंगा। हम्म, देखिए, आपकी टंग जो है, आपकी जबान, वो आपकी बेस्ट गाइड है। हम्म, हर फ्रूट के 1000 वेराइटीज हैं। हम्म, अगर आप कहें कि एप्पल खा रहे हैं, वो एक वॉशिंगटन एप्पल हो सकता है, फूजी एप्पल हो सकता है, ग्रीन एप्पल हो सकता है, लेस स्वीट एप्पल भी हो सकता है, वेरी स्वीट एप्पल भी हो सकता है। तो मुझे कैसे पता लगेगा? मैं आपके फ्रूट वाले के पास जाके तो नहीं नहीं देखूंगा। देख रहा हूँ। हाँ आप उस फ्रूट को एक बाइट लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि वो कितना मीठा है। हाँ, और अगर वो मीठा है तो क्यों है मीठा, आप मुझे बताइए। फ्रक्टोज की मात्रा क्योंकि ज्यादा उसके है अंदर उसमें। शुगर ज्यादा है, और शुगर ज्यादा है तो बॉडी में जाके वो क्या करेगी, वो वही नुकसान ही करेगी। तो सिंपल बात है, जो फ्रूट कम से कम स्वीट हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरीज है, तो बेरी फैमिली बहुत अच्छी है। हमारे जामुन है, हाँ, लोग इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं कि बेरी फैमिली इज गुड, तो मैं 2000 रुपए किलो की ब्लूबेरीज खरीद के खाऊंगा, राइट। तो जामुन जो इंडिया में मिलता है, जो मतलब हमारा देसी एक हमारा है। लोकल सस्टेनेबल चीप फूड है, दैट इज इक्वली गुड, वो भी बेरी फैमिली का है। कभी, गूसबेरी भी है। हाँ, गूसबेरी भी है। तो ये कभी भी आपको ज्यादा मीठे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेरीज आर लो शुगर फ्रूट्स। ऐसे ही एवोकाडो है, आजकल ट्रेंड में है, इंस्टाग्राम पे हर कोई एवोकाडो खाने को कह रहा है। एवोकाडो टोस्ट। एवोकाडो टोस्ट, तो टोस्ट मत खाइए, एवोकाडो खाइए। एवोकाडो खाइए। तो एवोकाडो इज अ लो शुगर फ्रूट। जहां तक एप्पल, बनाना, मैंगोज, पाइनएप्पल्स इनकी बात है, तो अब अगेन, मैंगोज मैंने कभी कम मीठा आम देखा ही नहीं। आम तो मीठा ही होता है। जी। अब फ्रूट भी कुछ हद तक एक सेमी प्रोसेस्ड फूड बन गया है, क्योंकि जो वेराइटीज मार्केट में बिक रही हैं, जो बेची जा रही हैं, वो सिलेक्टिवली कल्टिवेटेड हैं, जिनके अंदर हाईएस्ट शुगर कंटेंट है। बिल्कुल। राइट। तो आप फ्रूट वाले के पास जाते हो, आप क्या कहते हो, भैया मीठा होगा तो देना, नहीं तो मैं वापस कर दूंगी। राइट। तो लोग चुन के वही वेराइटीज उगा रहे हैं और वही वेराइटीज कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम शुगर है। तो फ्रूट नेचर का कैंडी बन गया है। राइट। तो कोशिश करिए फ्रूट्स लिमिटेड अमाउंट में लें। लो शुगर फ्रूट्स जैसे बेरीज हैं, ऑलिव्स हैं, एवोकाडो हैं, ये लें। अगर आप एप्पल, बनाना कुछ ले रहे हैं, उनके भी लोएस्ट शुगर वैरायटी लीजिए, और कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में लीजिए। सिट्रस फ्रूट्स भी ले सकते हैं, ऑरेंजेस या फिर जो विटामिन सी से भरपूर गुआवा वगैरह, ये सब। टेस्ट करिए, पता करिए कितना मीठा है। ठीक है। अगर ज़्यादा मीठा नहीं है तभी लें। ऑरेंजेस में भी कई वेराइटीज़ हैं, जैसे स्पेनिश वेलेंसिया ऑरेंजेस होते हैं, या नागपुर ऑरेंजेस होते हैं, जिनको हाई शुगर कंटेंट के लिए ही उगाया जाता है। राइट। तो जो भी आप देखिए, मीठा लेंगे तो ये कोई फ्री लंच नहीं है दुनिया में। राइट। देयर इज नो फ्री लंच। अगर आप मीठा ले रहे हैं तो वो मीठा है, और शुगर को डैमेज करेगा। बिल्कुल। फ्रूट्स पे हमने बात कर ली, शुगर पर बात कर ली, कैफीन पर आते हैं। इंडिया के लोगों में चाय, कॉफी, इन सब का एडिक्शन काफी ज्यादा है। तो डायबिटीज में ये भी होता है कि अब हो गया डायबिटीज तो चाय कॉफी भी छोड़नी पड़ेगी। पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं अगर रिवर्स करना है तो अगेन देखिए, एक जनरल एडवाइस है, एक स्पेसिफिक एडवाइस है। अब चाय क्या है? चाय एक सब्सटेंस है जिसके अंदर खुद टी डलेगी, जिसमें कैफीन है। उसमें दूध डल सकता है या नहीं डल सकता, उसमें चीनी डल सकती है या नहीं डल सकती, उसमें शुगर फ्री डल सकता है या नहीं डल सकता। तो जिसे आप और मैं चाय कह रहे हैं, उसके 15-20 कॉम्बिनेशन बन गए। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, ब्लैक टी की बात करूं, तो कई पेशेंट्स में हम देखते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत सेंसिटिव है टू कैफीन। मतलब वो लिटरली चाय पियेंगे और चाय पीते ही आधे घंटे के अंदर उनका बीपी बढ़ गया। और कई पेशेंट्स हैं जो 6 कप चाय भी पी रहे हैं बट बीपी नहीं बढ़ रहा। तो वो इंडिविजुअल सेंसिटिविटी है जो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज काफी सारे डायबिटिक्स में आपको हाई ब्लड प्रेशर भी मिलेगा। इट इज पार्ट ऑफ द सेम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा, देन कैफीन से एसिडिटी की इश्यूज बहुत होते हैं। राइट। कैफीन, आप हर दूसरा आदमी आप देखेंगे सुबह एंटासिड जो है वो टॉफी की तरह खाता ही खाता है।
तो अगर आपको एसिडिटी के इश्यूज नहीं हैं, आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज नहीं हैं, आप कैफीन को टॉलरेट कर पा रहे हैं, तो ब्लैक टी या कॉफ़ी आप ले सकते हैं। ठीक है। बट जैसे ही आप उसके अंदर मिल्क और शुगर डालेंगे, अब उसके पैरामीटर्स चेंज हो गए। तो अगर आप दिन में 6-8 बार मिल्क वाली कॉफ़ी ले रहे हैं या मिल्क वाली चाय ले रहे हैं, तो मिल्क की एक खास प्रॉपर्टी होती है, मिल्क आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है, ओके। राइट? अगेन लेवल डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों में, बट मिल्क डेफिनेटली इंसुलिन को स्पाइक करता है। तो हम टाइप 2 डायबिटिक्स को कहते हैं कि आप मिल्क को अवॉइड करिए तो ब्लैक एज टी, मच ब्लैक एज कॉफी। पॉसिबल। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी। शुगर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, शुगर इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। ठीक है। तो एक ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी विद अ शुगर फ्री स्वीटनर, अगर आपको ब्लड प्रेशर या एसिडिटी में अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो देन इट इज सेफ, आप ले सकते हैं। अब ये एक स्पेसिफिक एडवाइस है। हाँ ठीक है, तब Right? लिया जा सकता है। जी। कोई ऐसे ड्रिंक्स भी हैं जो हम डायबिटीज रिवर्सल के टाइम पर पी सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेथी दाने का पानी सुबह खाली पेट पीना अच्छा होता है, उससे जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स है वो बढ़ते नहीं है। तो ऐसे जी। हेयर ड्रिंक्स और मेथी दाना इज गुड डायबिटीज रिवर्सल के लिए? तो अगेन जैसी कोई भी बात होगी जिसमें मुझे कोई भी एक होम रेमेडीज की बात हाँ, हाँ। करें, हल्दी है, मेथी दाने का पानी है, करेले का जूस है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कितना? हाँ। क्या आपने मेथी दाने का पानी पी के चेक किया कि कितना ब्लड शुगर रिडक्शन आ रहा है, सस्टेन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या आपने इंसुलिन लेवल्स चेक करा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा? इन माय ओपिनियन ये जो होम रेमेडीज हैं, अगर ये काम करती भी हैं, तो आउट ऑफ 100 प्रोबेबली 1-2% करेंगी। इन पे ना आप डिपेंड करिए, ना इनके अंदर कंफर्टेबल हो जाइए। ठीक है। पहले आप 99% पे ध्यान दें, पहले आप डाइट पे ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, अपनी मेडिकेशन मैनेजमेंट पे ध्यान दें, राइट? उसके बाद होम रेमेडीज का सोचिए। प्रॉब्लम है लोगों की साइकोलॉजी में, वो बोलेंगे मैंने मेथी दाने का पानी पिया, अब मैं ठीक हूँ। अब मैं पोहा उपमा वाला ब्रेकफास्ट खाऊंगा, अब मैं कार्ब्स भर के ब्रेकफास्ट में खा लूंगा, क्योंकि मैंने मेथी दाने का पानी तो पी लिया। सो दैट इज अ फ्लॉ। अच्छा डॉक्टर, आजकल जैसे मिलेट्स का भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, बोला जा रहा है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए मिलेट्स बहुत अच्छा हो रहा है, स्पेशली खपली का आटा या रागी या ज्वार बाजरा, जो भी हमारे पास मिलेट्स के ऑप्शंस हैं। तो क्या हम आटे से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या मतलब आटा, चावल और डेली डाइट में अगर हम थोड़ा-थोड़ा मिलेट्स शामिल करें तो डायबिटीज़ का रिवर्सल पॉसिबल है? तो इसका आंसर भी अब गहरा है, आप समझिएगा। हुँ। बहुत सारे लोग मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, डायबिटीज रिवर्सल बोल के भी खपली का आटा, मिलेट्स का एज डायबिटीज फ्रेंडली फूड एक जो है बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। तो मिलेट क्या है? मिलेट इज अ ग्रेन, राइट? अब जो ग्रेन्स हैं उनको भगवान ने, नेचर ने बनाया है ऐसा कि दे आर बाय नेचर हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स। ग्रेन्स चाहे आटा है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, मिलेट्स हैं, दे आर बाय नेचर हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स। अब उनके अंदर कंपेयर टू गेहूं और चावल, मिलेट स्लाइटली बेटर है। ठीक है। थोड़ा सा फाइबर कंटेंट ज़्यादा ओके, है, जी। थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की बात करूं, तो उसमें मिलेट्स भी नहीं आ सकता, मिलेट्स भी नहीं आ सकता? क्योंकि मिलेट्स खुद लो कार्ब हो ही नहीं सकता, राइट? मोटा मिलेट अनाज। बाय नेचर ग्रेन है। तो अगर कोई रोटी या चावल खा रहा है और मैं उसको सब्स्टिट्यूट करके खपली का आटा या मिलेट्स या ज्वार बाजरा रागी देता हूँ, तो 10% उसकी सिचुएशन डेफिनेटली बेटर होगी, क्योंकि मैंने उसका कार्ब्स थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा दिया, थोड़ा सा फाइबर बढ़ा दिया। लेकिन कितना इम्पैक्ट होगा? 10 से 20% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मुझे मेजर इम्पैक्ट चाहिए, तो मुझे एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। मैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे अलग हो सकता है। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में हमें ग्रेन्स कम से कम रखने पड़ेंगे। तो मिलेट्स, किनुआ, ज्वार बाजरा रागी जो है, इनमें कार्ब्स की मात्रा होती है, ग्रेन्स हैं, तो एक मॉडरेट कार्ब का डाइट का पार्ट हो सकते हैं ये, बट लो कार्ब डाइट में नहीं आ सकते। आपने जैसे अभी तक की कॉन्वर्सेशन में लो कार्ब डाइट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है, तो अगर डायबिटीज़ के पेशेंट अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, तो उनकी जो थाली है वो दिखनी कैसी चाहिए? कि लो कार्ब डाइट एग्जैक्टली हो कैसी? क्या खाएँ, कितना खाएँ, किस अमाउंट में खाएँ? जी, तो हम बहुत
अगर मैं जनरल एडवाइस की बात करूं, हम्म, एक रूल बताते हैं कि अगर ये आपकी पूरी प्लेट है हम्म, तो एटलीस्ट जो हाफ ऑफ द प्लेट है हम्म, टू 3/4 ऑफ द प्लेट शुड हैव अ गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन, वो ठीक। प्रोटीन सोर्स नॉन वेजिटेरियंस में चिकन, फिश, एग्स, मीट हो सकता है, वेजिटेरियन में पनीर हो सकता है, सोयाबीन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हार्ड चीज़ेज हो सकता है। दैट इज़ हाफ और 3/4 ऑफ द प्लेट। ठीक है। जो बाकी बचा है उसमें आप अगर कार्ब्स ले भी रहे हैं तो जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हम्म, वेरी लो शुगर फ्रूट्स हैं। हम्म, ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे, आई थिंक इंडिया इज़ द लैंड ऑफ वेजिटेबल्स। यहाँ करेक्ट है। इतनी सब्जियां हैं। अभी तो सब मौसम भी है सर्दियों का, साग वगैरह, हरी जी, तो सब्जियां। हमारे यहाँ तो मतलब पूरे साल आपको कुछ ना कुछ अच्छी हरी सब्जियाँ हम्म, मिलेंगी। एंड नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड है, आपको अच्छे अमाउंट में विटामिन्स मिनरल्स भी देगा। तो बाकी जो हाफ है प्लेट का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लो शुगर फ्रूट्स वो रखिए। हम्म, 10% प्लेट अगर आपका मन है कि कुछ आपको कार्ब्स का शौक है या आप टेस्ट वाइज लेना चाहते हैं, तो 10 to 15% ऑफ द प्लेट से ज़्यादा आप उसको मत रखिए। ठीक है। और अगेन ये जनरल गाइडलाइंस हैं। हम्म, कहीं हमारे पास पेशेंट्स हैं जो इतने मेटाबॉलिकली डैमेज्ड हैं कि वो 10-15% ऑफ द प्लेट से भी उनकी शुगर स्पाइक कर रही है या इनको इंसुलिन स्पाइक कर रहा है। ओके। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टेट में हमें कभी-कभी बंद करना पड़ता है। पूरी तरीके से। जी, प्रोटीन्स और फैट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। हम्म, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स, गुड क्वालिटी फैट्स, दैट इज़ योर आंसर। कुछ ऑप्शंस हैं उसमें जो हम खा सकते हैं इंडियन डाइट के हिसाब से भी, कि प्रोटीन में क्या रखें, फैट्स में क्या रखें, और जैसे कि आपने बताया कि जितना हो सके कि हमें कार्ब्स कम से कम रखने हैं। जी, तो प्रोटीन्स में नॉन वेजिटेरियंस के लिए जैसे मैंने कहा, एग्स है, हम्म, मीट है, चिकन है, फिश है। अब अगेन बहुत सारी मिथ्स हैं कि रेड मीट नहीं खाना चाहिए, हम्म, रेड मीट खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सैचुरेटेड फैट खराब होते हैं। तो ये सारे मिथ्स हैं जो मॉडर्न डेटा, मॉडर्न रिसर्च इनको तोड़ रही है। तो जो भी नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड है, हम्म, एग्स, मीट, चिकन, फिश, बिल्कुल सेफ हैं, उसको ठीक। खाइए, उसको स्टेपल ऑफ द डाइट भी बनाइए। हम्म, अभी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड इंडियन थाली में 4 रोटी होंगी और 1 पीस चिकन का होगा हाँ, या 2 टुकड़े पनीर के होंगे। हमें इस रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा। चिकन पनीर ज्यादा, रोटी कम। जी, हमें प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, कार्ब्स कम करने पड़ेंगे। और अगर फैट्स की बात करें तो हमारा जो अपना देसी घी है, हम्म, जो वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे कॉपी करके लेके बना रहा है, तो पहले तो हम अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करें। जी फॉलो करें। तो देसी घी है, बटर है, हम्म, जिसमें वाइट बटर भी है देसी, जो हमारा सफ़ेद मक्खन होता है, येलो बटर है। देन जो थोड़ी एग्जॉटिक बात करें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, हम्म, और उसी की तरह हमारा अपना कोकोनट ऑयल है। ऑयल है। तो ये जो 4-5 फैट्स हैं ये सेफ हैं। ठीक है। जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, हम्म, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, चाहे सोया है, कनोला है, सनफ्लावर, राइस ग्राउंडनट तेल, ब्रांड, हाँ। पाम, सब, तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, हम्म, रिफाइंड ऑयल्स हैं। इसको प्लीज़ अवॉइड करें। ठीक है, ओके। जितना कोशिश करें नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड खाएंगे, नेचर के पास रहेंगे, तो बेटर रहेगा। अच्छा डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि अगर आप डायबिटीज के स्टेज में हैं तो खाने के पहले थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, इससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे नहीं। तो ये भी लोग करते हैं फॉलो, बहुत सारे लोग, और एडवाइस भी की जाती है। आप इसको करते सपोर्ट, अगर डायबिटीज रिवर्स करना है तो? मैं बोलूँगा पहले भी वॉक करिए, हम्म, बाद में भी वॉक करिए, ठीक और है। सुबह जाके जिम तक भी वॉक करिए। हम्म, और वॉक करके पहुँच ही गए हैं तो एक्सरसाइज भी कर लीजिए। वाह। राइट? हम्म, सो अब इस अगेन लोग टाइम वेस्ट करेंगे इस डिबेट में। अब एक डिबेट हो जाएगा कि पहले वॉक करनी चाहिए बाद या में बाद करना में करनी चाहिए, 10 मिनट करनी चाहिए, 15 मिनट करनी चाहिए। है, 10,000 स्टेप्स पूरे करने चाहिए। जी, सारी फिजिकल एक्टिविटी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही हाँ, करेगी, नुकसान तो है नहीं उसका। नुकसान नहीं करेगी। आपको जब दिन में टाइम मिल रहा है, हम्म, आप तब फिजिकल एक्टिविटी करिए। हम्म, ये लेस इम्पॉर्टेंट है कि वो खाने से पहले है, या खाने के खाने के बाद बाद। है। परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में आप बेसिक्स को मत मिस करिए। हम्म, आप कोशिश करिए जितना एक्टिव रहेंगे उतना बेटर रहेंगे। बिल्कुल। कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस भी हैं जो डायबिटीज रिवर्सल के टाइम पर लोगों को करने चाहिए? जी, तो जो बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हम डायबिटीज रिवर्सल में प्रमोट करते हैं वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जी, ओके। वो वेट ट्रेनिंग हो सकती है, बॉडी वेट ट्रेनिंग हो सकती है, कोई स्पोर्ट हो सकती है, लेकिन उसमें हमें मसल मास बिल्ड करना है। ओह, ठीक
ठीक है। राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे वॉकिंग और योगा, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। नहीं है। जी। ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैंने 10,000 स्टेप्स अ डे कर दिया तो मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, नहीं राइट। होगा ऐसा। नहीं होगी। अ लॉट ऑफ माई पेशेंट्स 60-70% आर मॉर्निंग वॉकर्स, हम्म। राइट। वो रोज सुबह जाते हैं, हम्म। 10,000 स्टेप करते हैं, उनकी डायबिटीज वैसी की वैसी है। हम्म। लेकिन जब हम उन्हें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हैं, मसल मास बिल्ड कराते हैं, तो डायबिटीज इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके। और उसके पीछे रीजन है। अब आप पूछेंगे भी वॉकिंग क्यों अच्छी नहीं है डायबिटीज रिवर्सल के लिए। आपको मसल मास बिल्ड करना है, उसके लिए आपको मसल्स को चैलेंज करना पड़ेगा। थोड़ी इंटेंसिटी होनी चाहिए एक्सरसाइज में। वॉकिंग इज अ वेरी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। आप लिटरली 4 घंटे 6 घंटे भी वॉक कर सकते हैं अगर आपको पुश किया जाए तो। क्या आप 4 घंटे स्क्वाट कर पाएंगे नहीं, या वेट लिफ्टिंग कर पाएंगे? नहीं कर नॉट पाएंगे। पॉसिबल। तो चैलेंजिंग इंटेंस एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स अ डे होनी चाहिए। मसल मास बिल्ड करना हर डायबिटिक के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ओके। 5% बॉडी वेट भी बोला जाता है कि अगर आप रिड्यूस कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही तो बहुत हद तक आपकी डायबिटीज जो है रिवर्स भी हो सकती है, कंट्रोल भी हो सकती है। अगेन, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक एडवाइस। हम्म। बहुत सारे डायबिटिक्स का वेट लॉस अपने आप ही हो जाता है, हाँ। और वो बहुत अनहेल्दी वेट लॉस होता है। सडन वेट लॉस, दैट इज आल्सो आई थिंक साइन ऑफ डायबिटीज। यस, क्योंकि वो वेट लॉस में आपको देखना पड़ेगा आपने क्या लूज किया। हम्म। अगर उस वेट में मसल और बोन चले गए तो फिर तो इट इज वेरी अनहेल्दी वेट लॉस, राइट। आप कह रहे हैं 5% वेट लॉस, तो मैं पूछूंगा कि वो वेट में क्या गया। अगर वो 5% फैट गया तो इट इज वेरी गुड। ठीक है। आपने विसरल फैट कम किया, पेट कम किया, अपनी मेटाबॉलिक प्रोफाइल को बेटर किया, देन इट इज गुड हेल्दी वेट लॉस। अगर वो 5% वेट लॉस आपने क्रैश डाइट से किया, राइट, या कोई ड्रग दे के कर लिया। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं लोग वेट लॉस के लिए यूज करते हैं, डाययूरेटिक्स हैं आजकल तो कि बहुत ज्यादा हाँ, फेमस हो रहे हैं। तो उसके भी प्लस और माइनस दोनों हैं। तो वेट लॉस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैट लॉस और बॉडी रिकॉम्पोजिशन। ठीक है। आपकी बॉडी में आपको बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है, और आपको आपका मसल मास का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करना है। ठीक है। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, बहुत सारे इंडियंस हैं जो बीएमआई के क्राइटेरिया से पतले हैं, अच्छा। थिन है। ओके। तो कहते हैं यार हम तो पतले हैं, पतले थोड़ा हैं। सा पेट ही तो है, तो ठीक है, हमें क्या कुछ करना है एक्सरसाइज, हम तो पतले हैं। तो इंडियंस में और साउथ एशियंस में एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप है जिसे हम कहते हैं TOFI। TOFI। हाँ, TOFI टॉफी स्टैंड्स फॉर थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। अच्छा। तो टोटल बॉडी वेट तो कम है, लेकिन बेली। पेट जो है बेली फैट निकला हुआ है, और बेली फैट इज द डेंजरस फैट। वो विसरल फैट है, वो डायरेक्टली डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर ओके। तक को प्रमोट करता है। तो इंडियंस को सिर्फ बॉडी वेट पे नहीं जाना चाहिए, बॉडी की कॉम्पोजिशन देखें। ठीक है। पेट कम होना चाहिए, मसल मास ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। अभी तक हमारी जितनी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें आई थिंक हमने हर एक एस्पेक्ट को टच करते हुए बात की है, बी डाइट, एक्सरसाइज, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस पे आप बताइए डॉक्टर कि अगर कोई डायबिटीज के रिवर्सल की जर्नी आज से शुरू कर रहा है, कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो उसे शुरू कर देनी चाहिए और कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो तुरंत बंद कर देनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो नॉलेज और अवेयरनेस अपने डिजीज की गैदर करें। ठीक है। सेकंड, आप एक अच्छा हेल्थ एक्सपर्ट ढूंढें जो डायबिटीज रिवर्सल को समझता हो, आपकी बीमारी को सिर्फ दवाइयों से मैनेज करने के बजाय आपको रिवर्सल के रास्ते पे लेके जाए। ठीक है। सिंपल चेंजेस डाइट में करें, शुगर कंप्लीटली कट आउट कर दें, एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की तरफ जाएं, रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करें, अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा रखें, अपने स्ट्रेस लेवल्स कम रखें। ये हो गए आपके डूज। ठीक है। और इसी में आई थिंक कुछ हद तक डोंट्स भी कवर हो गए। मिस इन्फॉर्मेशन मत ढूंढिए, XYZ इन्फ्लुएंसर की बात सुन के अपनी हेल्थ को रिस्क मत करिए, अपने आप अपनी मेडिकेशन ऑल्टर करने की कोशिश मत करिए। ऑलवेज कंसल्ट अ मेडिकल एक्सपर्ट, स्पेशली अगर इंसुलिन पे हैं तो बहुत डेंजरस हो सकता है इंसुलिन के डोजेस अपने आप विदाउट क्वालिफिकेशन अप डाउन करना। ज़रूर एक एक्सपर्ट की राय लें। और डोंट्स में मैंने बता दिया भाई, फूड इंडस्ट्री मार्केटिंग को
थोड़ा ब्लाइंड होके देखिए, ठीक ठीक है। है, चीज़ों को समझिए। शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, ग्रेन्स, रिफाइंड ऑयल्स, इनको अवॉइड करिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करिए, कोशिश करें एक्टिव रहें। बिल्कुल। आपने जैसे दवाइयों की जब बात की, तो अगर डायबिटीज़ रिवर्सल जर्नी पर कोई है, तो क्या दवाइयाँ छूट जाएँगी या खानी ही पड़ती हैं साथ-साथ में लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ? जो रिवर्सल की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ही यही है कि अब आप अपना HbA1c 5.5 से नीचे ले आए हैं, हुँ। आपके ब्लड ग्लूकोज को आप नॉर्मल ले आए हैं, हुँ। बिना दवाइयों के। हाँ। दवाई पे आप रिवर्सल कह ही नहीं सकते। बहुत लोग हैं जो थोड़ा बहुत डायबिटीज़ को बेटर करते हैं और कहते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल हो गया। नहीं, नहीं। जब तक आप दवाइयों पे हैं, आप उसको डायबिटीज़ रिवर्सल कह ही नहीं सकते। तो दवाइयाँ छूट सकती हैं? बिल्कुल छूट सकती हैं। अगर आप मेटाबॉलिज्म पे देखिए, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हुँ। मेटाबॉलिज्म पे दवाइयों के अलावा आप डाइट, एक्सरसाइज से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हुँ। अगर मेटाबॉलिज्म बेटर हो गया हुँ। और आपको दवाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्यों खाएँगे? बिल्कुल। राइट? एंड दैट इज़ व्हाट इज़ डायबिटीज़ रिवर्सल, जो हम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो बिल्कुल दवाइयाँ छूट सकती हैं। टाइमलाइन है कोई कि आज से शुरू किया है तो कितने दिनों में प्रॉपर तरीके से डायबिटीज़ जो है वो फुल्ली रिवर्स हो जाएगा? तो मैं आपको बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड आवर पेशेंट डेटा एवरेज बता देता हूँ। हुँ। एवरेज आपको 2 से 4 हफ्ते में इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट हो हो जाएगा। जाएगा। 10 टू 12 वीक्स में रफली 50 to 60% पेशेंट्स हुँ। विल बी मच बेटर ऑफ, एंड 6 to 12 months में 90% पेशेंट्स तक कैन अचीव डायबिटीज़ रिवर्सल, अगर वो ट्रैक पे रहें और प्रॉपरली मेहनत करें तो। हुँ। तो मतलब 6 से 12 महीने का ऑन एन एवरेज अगर हम समझ के चलें तो डायबिटीज़ का फुल्ली रिवर्सिबल पॉसिबल है। जी। यहाँ पर डॉक्टर जाते-जाते हम बस यही चाहेंगे कि बहुत सारे लोग रिवर्स तो कर लेते हैं लेकिन फिर से वही गलतियाँ करके और वापस से उसी स्टेज में आ जाते हैं। तो डायबिटीज़ रिवर्स कर ली, खत्म कर दिया, वो दोबारा ना हो उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखें? तो जब भी आप कोई लाइफ़स्टाइल चेंज कर रहे हैं, हुँ। कभी दिमाग में टाइमलाइन मत रखिए कि मैं इसे 15 दिन के लिए कर रहा हाँ। हूँ, इसे 2 महीने के लिए कर रहा हूँ, 3 महीने के लिए कर रहा हूँ। हुँ। स्टार्टिंग से ही जो भी आप चाहे खुद कर रहे हैं या किसी एक्सपर्ट की सलाह से कर रहे हैं, उसको समझिए कि एक सस्टेनेबल लाइफ लॉन्ग मैनर में हुँ। कैसे हो सकता है। बिल्कुल। आपको एक इंडक्शन प्रोग्राम चाहे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, लेकिन उसके बाद एक मेंटेनेंस प्रोग्राम भी चाहिए, हुँ। राइट? तो शुरू से ही एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। हुँ। शॉर्ट टर्म जो क्विक फिक्स है, एक क्विक हाँ। फिक्स कल्चर है कि 15 दिन में रिवर्स कर दूंगा, अच्छा नहीं। फिर 16वें दिन क्या होगा, हुँ। राइट? तो शुरू से एक लॉन्ग टर्म विजन रखें और उसी हिसाब से चलें। लास्टली एक बार हमें सेल्फ मॉनिटरिंग के बारे में भी बता दीजिए कि लोग इसके बारे में ज़्यादातर नहीं अवेयर होते हैं कि डायबिटीज़ है तो खुद से खुद को सेल्फ मॉनिटर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये पूरा जो इलाज है, प्रिवेंशन, वो नंबर्स पे चलेगा। हुँ। 99% ऑफ डायबिटिक्स आर एसिम्प्टोमेटिक। हाँ। लोग सोचते हैं मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, नहीं हो कोई रहा। सिम्पटम नहीं है, साइन नहीं है, तो ठीक हूँ। दैट्स व्हाई नहीं, इट्स कॉल्ड साइलेंट किलर। हाँ, इट्स अ साइलेंट किलर, हुँ। करेक्ट। तो अगर आप सिम्पटम्स और साइन नहीं देख रहे, तो कुछ तो आपको डेटा पॉइंट देखना देखना पड़ेगा। पड़ेगा। हुँ। तो जैसे मैंने कहा, अर्लीस्ट इंडिकेटर इज फास्टिंग इंसुलिन। हुँ। बट जिनकी एस्टैब्लिश डायबिटीज है, जो शुगर चेक कर रहे हैं, कम से कम हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 4 बार आपको शुगर चेक करनी है, जिसमें से 2 फास्टिंग और 2 पोस्ट मील वैल्यूज मस्ट होनी चाहिए। हुँ। महीने में एक बार आपकी जो शुगर मशीन है, वो एरर भी दे सकती है, हाँ। राइट? तो महीने में एक बार लैब से चेक कराएं हुँ। अपनी ब्लड शुगर, ताकि आप अपनी मशीन को टेस्ट कर सकें कि भाई वो काम कर रही है सही या नहीं कर रही, सेम नंबर्स आ रहे कि नहीं? राइट? मिनिमम 3 महीने में एक बार अपने HbA1c। HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, थायराइड ज़रूर कराएं, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा हुँ। कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, खराब हो रही हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, तब भी ब्लड प्रेशर चेक करें। हुँ। आप सोचेंगे कि नहीं शुगर है, बीपी क्यों चेक करना है? हुँ। वो सिस्टर्स हैं, हाँ। राइट? दोनों को दोनों हो सकती हैं, बीपी वाले को शुगर भी हो सकता है, शुगर शुगर, वाले को बीपी बीपी भी हो भी हो सकता सकता है। है। जब भी शुगर चेक करें, ब्लड प्रेशर भी चेक करें, उसे प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनाएँ, हुँ। ट्रैक करें, बहुत-बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो सीजीएम ज़रूर यूज़ करें। सीजीएम एज़ इन? सीजीएम का मतलब है कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, अच्छा, ओके। राइट? ये एक रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। एक इतना कॉइन शेप डिवाइस पैच होता है, होता है। हाँ, हाँ। आप अपने अपर आर्म पे लगा सकते हैं। तो वो 24 आवर्स आपको आपका ग्लूकोज पैटर्न देगा।
खाने के बाद भी, खाते टाइम में नॉर्मल भी ऐसे जी, ही। तो आपको समझ आएगा कि बॉडी में एक्चुअली जो आप खा रहे हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपका बॉडी ग्लूकोज कैसे बिहेव कर रहा है। अगेन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर यूज़ करें, और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर जिसने खरीद लिया है सीजीएम मशीन जो आपने बताया, तो उसमें क्या देखे फिर पैरामीटर्स कि अगर कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है शुगर का वैसे? जी, तो आप चेक करें भई जो आप मील ले रहे हैं, उसके बाद शुगर को क्या हो रहा है। ठीक है। अगर आपने कुछ भी मील लिया, हाँ। चाहे अपनी सलाह से या किसी के कहने पे, बट मील लेने के 1 घंटे बाद आपकी शुगर 100 पॉइंट्स बढ़ रही है, 150 पॉइंट्स बढ़ रही है, तो आप समझ जाएँगे भई ये मील आपके लिए ठीक नहीं है। नहीं, ठीक है। ठीक है? आप देखिए कि भई सुबह आपका फास्टिंग पैटर्न क्या आ रहा है, एक्सरसाइज़ के बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो पेशेंट के लिए एक सेल्फ अवेयरनेस टूल है कि जो वो कर रहे हैं, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसका मतलब डायबिटीज रिवर्स किया जा सकता है, और आपने जितनी सारी हमें चीजें बताई हैं, अगर हम वो फॉलो और इम्प्लीमेंट करने लगे तो 99% केसेस में रिवर्स करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स मेगा, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई होप ऑडियंस ने सुना होगा, Yes. समझा होगा और उन्हें कुछ अच्छी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो सच में अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो डायबिटीज रिवर्सल से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनवीटी लाइव। थैंक यू।